बालेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में कौन नहीं जानता होगा। वही बाबा जो पर्चा देखकर लोगों की मन की बात बता देते हैं। उनके दरबार में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं और वो बाबा पर्चा देखकर उन सभी भक्तों के मन की बात बता देते हैं। किसकी क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान है, ये सारी बातें बाबा पर्चा देखकर लोगों की मन की बात बता दिया करते हैं। लेकिन इन दिनों बालेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र स्वामी के भक्तगण काफी कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसका समाधान खुद बाबा के पास नहीं है। जो बाबा लोगों की मन की बात बता दिया करते थे, वो अपने ही भक्तों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हीं के भक्तों को अब कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। जो बाबा पर्चा देखकर अपने भक्तों की मन की पीड़ा बता देते थे, हर समस्या का समाधान बता देते थे, उन्हीं के भक्त अब कानून का सहारा ले रहे हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और इसी कारण बालेश्वर धाम के बाबा के भक्तों ने प्रशांत बौद्ध पर एफआईआर कर डाला है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रशांत बौद्ध कौन है, तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा प्रशांत बौद्ध के बारे में। जिस तरह से धीरेन्द्र बाबा हैं जो अंधविश्वास पखंडवाद को खुले मंचों पर प्रमोट करते हैं, ठीक ऐसे ही प्रशांत बौद्ध अंधविश्वास पखंडवाद का कुरीतियों का पूरा जोर विरोध करते हैं और बताते हैं किस तरह से लोगों को अंधविश्वास पखंडवाद से बाहर रहना चाहिए। जो हमारे समाज में अंधविश्वास पखंडवाद फैलाते हैं, उन सभी पर अपने तार्किक राय से, अपनी तार्किक सोच से लोगों को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाते हैं, जिसके कारण जो लोग अंधविश्वास पखंडवाद धर्म की दुकान चला रहे हैं, ऐसे लोगों की दुकान बंद होती नजर आ रही है। क्योंकि प्रशांत बौद्ध की वीडियो देखने के बाद लोग अंधविश्वास पखंडवाद से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण बालेश्वर धाम जैसे बाबाओं के प्रवचनों में लोगों का आना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसके कारण भक्तों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। और परेशानी इतनी बढ़ गई बालेश्वर धाम के भक्तों की कि उन लोगों ने प्रशांत बौद्ध पर एफआईआर कर डाला, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अगर प्रशांत बौद्ध ऐसे ही वीडियो बनाते रहा तो हमारे बाबा का धंधा तो चौपट हो जाएगा। बालेश्वर धाम के भक्तों ने प्रशांत बौद्ध के ऊपर जो एफआईआर करने के पीछे आरोप लगाया है, वो आरोप है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना और बालेश्वर धाम की छवि खराब करना। अब मैं पूछना चाहता हूं उन सभी भक्तों से जिन लोगों की भावनाएं प्रशांत बौद्ध की वीडियो देखने के बाद आहत हो रही है, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, सदियों से गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार कहते चले आ रहे हैं, क्या किसी भी बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सत्य की कभी भावनाएं आहत नहीं होती है, हमेशा असत्य विचलित हो जाता है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, उसे कोई आहत कर ही नहीं सकता है। गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये दुष्प्रचार कब से फैलाया जा रहा है, लेकिन कभी भी किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, क्योंकि हम सबको पता है कि विष्णु और बुद्ध दोनों अलग हैं। दूसरा आरोप लगाया गया है कि प्रशांत बौद्ध द्वारा अपनी वीडियो के माध्यम से बालेश्वर धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल सुन के, ये आरोप सुन के मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि सत्य को कभी धूमिल नहीं किया जा सकता है। सूरज को मैं चाहे कितना भी कुछ भी कहता रहूं कि वो सूरज नहीं, वो चांद है, कभी सूरज के प्रकाश की किरणें धूमिल नहीं हो सकती है। सूरज का कार्य है रोशनी देना, हम उसके बारे में कुछ भी कहते चले जाएं, कभी उसकी छवि धूमिल नहीं होगी, वो हमेशा प्रकाश देता ही रहेगा, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य रहता है, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। धूमिल वही चीज हो सकती है जिसमें वास्तविकता ना हो, जिसमें सच्चाई ना हो, जो बनावटी हो, वही धूमिल हो सकती है। कभी भी सत्य को धूमिल नहीं किया जा सकता है, धूमिल सिर्फ वही हो सकता है जो असत्य होगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बाबा लोगों की बातों में कितनी सच्चाई होती है। इतनी सच्चाई होती है कि किसी के कहने से इनकी भावनाएं आहत हो जाती है, किसी के कुछ कह देने से इनकी छवि धूमिल होने लगती है। आपको बता दें कि इस बारे में प्रशांत बौद्ध ने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके हम सबको ये चीजें अवगत कराई है, और उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है, हमारे लोग हमें सिर्फ दुआ देने में लगे रहते हैं और धर्म का धंधा चलाने वाले लोग हमारे काम को कैसे बंद किया जाए, इसके लिए हर संभव पूर्ण प्रयास करने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए धाका टीवी और ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर ले धाका टीवी और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी अगले मुद्दे पे।